गिरिडीह सदर प्रखंड के महेश लुंडी पंचायत स्थित बालोडीगा उर्दू विद्यालय परिसर में दावत-ए-इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया। पंचायत के मुखिया शिवनाथ के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। खास बात ये रही कि इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने एक साथ बैठकर रोजा खोला और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान देश और राज्य की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं। उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम और एकता को मजबूत करते हैं। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। झारखंड सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि अब उन्हें भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसके लिए नई नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को बेहतर इलाज और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1954 की तर्ज पर लागू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कई जनप्रतिनिधियों ने इलाज में आने वाली समस्याओं की जानकारी दी थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक गरीब पिता को अपने नवजात बच्चे के शव को कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखकर घर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि कराईकेला थाना क्षेत्र के बंगरासाई निवासी रामकृष्ण हेमरम अपनी पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल लाए थे। प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग की। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने वाहन उपलब्ध नहीं कराया। मजबूर होकर पिता ने अस्पताल परिसर से एक कार्डबोर्ड का डिब्बा उठाया और उसमें बच्चे का शव रखकर घर के लिए निकल पड़ा। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकुड़ जिले के तलवाड़ांगा थाना क्षेत्र में होली के दिन हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी फरार हैं। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि नंदीपाड़ा गांव में 4 मार्च को देवराज सरकार उर्फ नेमुआ सरकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी के बयान पर कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर खुदू मंडल और कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रंगदारी वसूलने पहुंचे गैंग के 2 गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग और बमबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में गैंग का गुर्गा सुदीश झा पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। वहीं सराय ढेला थाना के सब इंस्पेक्टर बालमुकुंद सिंह भी घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक जिंदा बम भी बरामद किया गया है और पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। झारखंड पुलिस अब पेपरलेस सिस्टम की ओर कदम बढ़ा रही है। इसके तहत ई-समन एप्लीकेशन लागू किया जाएगा, जिससे समन और वारंट ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में ई-समन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से समन भेजने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी। पहले पुलिस को समन तामील कराने के लिए दूसरे शहरों या राज्यों तक जाना पड़ता था। अब डिजिटल माध्यम से ये काम आसानी से किया जा सकेगा। धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी के 2 बड़े मामलों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला करीब 2.5 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन से जुड़ा है, जिसमें फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलकर पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी मनीष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे मामले में व्हाट्सएप के जरिए 50 लाख रुपए की ठगी की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले से मोहम्मद अफसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराता था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड में हुए शहरी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को रांची में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह में रांची, मेदिनीनगर और आदित्यपुर के मेयरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने चुनाव में जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। नेताओं ने कहा कि जनता ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में स्थित एक रेस्तरां में हुई फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने ली है। फायरिंग की घटना में होटल के कर्मचारी की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद रेस्तरां संचालक के मोबाइल पर प्रिंस खान का ऑडियो मैसेज आया, जिसमें उसने रंगदारी नहीं देने पर हमला करने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि प्रिंस खान विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में स्थित एक प्लाई गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और चारों ओर धुआं फैल गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। इस घटना में गोदाम से जुड़े 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आग की चपेट में एक मवेशी भी झुलस गया, जबकि अन्य मवेशियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गुजरात के सूरत और दूसरे को कर्नाटक के बेंगलुरु से पकड़ा है। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बोकारो लाकर पूछताछ की गई। उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अब इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। दुमका में सीपीआई-एम नेता बृंदा करात के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनाक्रोश जत्था निकाला गया। ये जत्था शहर के सिधो कान्हू चौक से शुरू होकर 3 दिनों तक संथाल परगना के विभिन्न जिलों और गांवों में जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसके खिलाफ एकजुट करना है। इस दौरान 24 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित रैली में शामिल होने की भी अपील की जाएगी। बृंदा करात ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए समानता की लड़ाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां आदिवासियों, मजदूरों और किसानों के हित में नहीं हैं। गढ़वा जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह फैलने के बाद कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के साथ साथ बोतलों और गैलनों में भी पेट्रोल भरते नजर आए। स्थिति की जानकारी मिलने पर सदर एसडीएम संजय कुमार ने गढ़वा और मेराल प्रखंड के पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पेट्रोल डीजल के स्टॉक और बिक्री रजिस्टर की भी पड़ताल की गई। मेराल के 2 पेट्रोल पंपों में अनियमितता की आशंका मिलने पर अधिकारियों को विस्तृत जांच का निर्देश दिया गया है। एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण से बचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल डीजल की किसी प्रकार की कमी नहीं है। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड में महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 7,000 से अधिक महिला किसानों को एक मंच पर जोड़ा गया है। कंपनी की अध्यक्ष सुमित्रा देवी के नेतृत्व में महिलाएं खेती, पशुपालन, मछली पालन और लाह चूड़ी निर्माण जैसे कार्यों में सक्रिय हैं। कंपनी ने इस वर्ष करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए का टर्नओवर करने का लक्ष्य रखा है। महिलाएं सामूहिक रूप से खेती कर उत्पादों को बाजार में बेचती हैं और लाभ का वितरण भी किया जाता है। टाटा ट्रस्ट और सिनी ट्रस्ट जैसी संस्थाओं का भी इस पहल में सहयोग मिल रहा है। ये पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान CIMFR में वैज्ञानिक डॉक्टर V. एंगुसेल्वी
पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी नई तकनीकों पर शोध कर रही हैं। उनके शोध में बायोमाइनिंग, कचरे से बायो सीएनजी उत्पादन और एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन तकनीक शामिल है। बायोमाइनिंग तकनीक के माध्यम से खनन अपशिष्ट से उपयोगी खनिज और धातु तत्वों की रिकवरी की जा सकती है। वहीं कचरे से बायो सीएनजी बनाकर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन संभव है। इसके अलावा स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री नाम की तकनीक विकसित की जा रही है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध करती है। ये तकनीक इंडोर और आउटडोर दोनों जगह उपयोगी मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची रेल मंडल ने महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए महिला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया। ये ट्रेन रांची से इर गांव तक चलाई गई और इसकी पूरी जिम्मेदारी महिला रेल कर्मियों ने संभाली। ट्रेन की लोको पायलट, गार्ड, टिकट चेकर, सफाई कर्मी और सुरक्षाकर्मी सभी महिलाएं थीं। प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना होने के दौरान स्टेशन पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। रेलवे अधिकारियों और यात्रियों ने इस पहल की सराहना की। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की क्षमता और नेतृत्व को सामने लाना है। ये कार्यक्रम महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी माना जा रहा है। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के कारण एक वृद्ध पर हमला करने का मामला सामने आया है। गांव के कुछ लोगों ने 65 वर्षीय नवल किशोर उरांव पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों ने वृद्ध को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद उन्हें घर से बुलाकर पूजा स्थल के पास ले जाया गया और वहां मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित ने कई ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के बराकर रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड बिजली का तार टूट जाने से रेल यातायात प्रभावित हो गया। इस घटना के कारण 2 राजधानी एक्सप्रेस सहित करीब 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें 3 से 4 घंटे तक अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं। अचानक हुई इस तकनीकी खराबी से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद क्षतिग्रस्त तार को ठीक कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे ट्रेन परिचालन फिर से सामान्य होने लगा। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित टीटॉस रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में बाइक सवार 2 अपराधी रेस्टोरेंट के बाहर आते और ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस गोलीबारी में वेटर मनीष गोप की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि अपराधियों का निशाना रेस्टोरेंट मालिक था, लेकिन गोली कर्मचारी को लग गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 खोखे बरामद किए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में पुलिस और गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुदीश ओझा नामक अपराधी मारा गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य इलाके में मौजूद हैं। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार अपराधी की तलाश में सर्च अभियान चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बोकारो पुलिस ने शहर में विशेष एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देशन में महिला पुलिसकर्मियों ने किया। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की गई और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों की जांच की गई। नियमों का पालन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत 112 नंबर पर दें। पाकुड़ पुलिस ने होली के दिन हुई देवराज सरकार उर्फ नमुआ सरकार की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने विशेष छापेमारी दल SIT के माध्यम से तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अपराध में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 मार्च को तलवाडांगा गांव में आधा दर्जन लोगों ने मिलकर चाकू मारकर हत्या की थी। मृतक के पिता के आवेदन पर पाकुड़ नगर थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT गठित की गई थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के नीलकोठी इलाके में देर रात बाइक चोरी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 2 युवक पल्सर 220 बाइक चोरी कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ गई और तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को पकड़ लिया। हालांकि थाना ले जाने के दौरान एक युवक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से उसे थोड़ी ही देर में दोबारा पकड़ लिया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी की अंचल अधिकारी सविता सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन पर युवकों को गाली देने और लाठी से मारने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद लौटते समय कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया था। बहस के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आरोप है कि उन्होंने युवकों पर लाठी से हमला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि महिला अधिकारी का कहना है कि युवक गन्ने के जूस में शराब मिलाकर पी रहे थे, जिस कारण विवाद हुआ। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में NH39 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बाना महुआ के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में डाल्टनगंज की रहने वाली 50 वर्षीय अनीता डेरी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायलों को मेराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।